Okay, so now we have already studied about the list data structure, and in list data structure we have seen many things. First of all, how to define the blank list, and then list के अंदर list हम कैसे define कर सकते हैं, nested list बना सकते हैं, then indexing कैसे करते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एलियन फंक्शन का यूज करते हैं। देन नेस्टेड, देन हम यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट लास्ट में ऐड करना हो तो हम अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। कोई भी एलिमेंट हटाना होता है वैल्यू वाइज तो हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन को यूज करते हैं। तो रिमूव फंक्शन performs the search inside the list and then performs the removal of that item, राइट। एंड जैसे पूरी अगर हमें लिस्ट अपेंड करनी है तो हम एज ए लिस्ट पूरा अपेंड कर सकते हैं। तो जब अपेंड फंक्शन के साथ में हम करेंगे तो लिस्ट है वो एज इट इज लिस्ट के फॉर्म में ही अटैच होके लास्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर यही चीज हम एक्सटेंड फंक्शन के साथ में करते हैं तो जो लिस्ट है वो लिस्ट के फॉर्म में अपेंड ना होके उसके जो एलिमेंट्स है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटेंड में और अपेंड में भी हमने ये डिफरेंस देखा था। ठीक है, देन आपको कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट हटाने हो तो हम यहाँ पे डेल को यूज कर सकते हैं। रेंज हटानी हो तो डेल को यूज करेंगे। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट किसी इंडेक्स से हटाना हो तो हम वहाँ पे पॉप को यूज करते हैं। ठीक है। हम्म, ये तो क्या होगा ना? ओके, सो इसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड लिस्ट, सॉरी, इज इन ऑपरेटर। तो हमारा जो ये होता है इन ऑपरेटर होता है, एग्जिस्टेंस ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इन और नॉट इन। तो अगर इन ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर वो एलिमेंट पर्टिकुलरली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो हम सिंपली रिवर्स फंक्शन को यूज करते हैं। तो रिवर्स फंक्शन एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है तो दो दो टाइप के हैं। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट फंक्शन को यूज करते हैं, और अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट किसी दूसरी जगह स्टोर करनी है तो हम सॉर्टेड फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। मल्टीपल रेफरेंसेस में एक लिस्ट है, उसी लिस्ट को हम दूसरी जगह पे भी रेफरेंस कर रहे हैं। तो अगर हम एक लिस्ट में चेंज करेंगे तो दूसरी लिस्ट में भी वो चेंजेस परफॉर्म होंगे। ठीक है, देन इसी तरह से यहाँ पे हमने जब भी किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को हमें लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेपरेटर दे के हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन से उस हमने ये देखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमने लिस्ट के पूरे डिटेल्स में हमने विजिट करी थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर डेटा टाइप दैट इज टपल, राइट। लिस्ट हमने देख लिया, अब हम टपल के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नेस्टेड लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशंस यहाँ पे परफॉर्म किए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, एंड प्रोग्राम को देख सकते हो। अब हम यहाँ पे दूसरे डेटा टाइप पे चलते हैं, दैट इज टपल डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमने दूसरा डेटा डेटा टाइप लिया है टपल, राइट। तो टपल के बारे में सबको मालूम है टपल क्या है। टपल इज अगेन एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, राइट, और ऑर्डर्ड है इस वजह से इंडेक्सिंग इज अलाउड, इंडेक्सिंग अलाउड है। दूसरा जो इसकी सबसे खास बात है कि दिस इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स
once created nothing can be changed or represented by small bracket और parenthesis you can say, right? parenthesis से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे बनाया माई टप्पल, राइट? एंड माई टप्पल में हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस से स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने दिया सपोज 34, 78, 90 एंड के डी एंड फॉलन एंड 45.32 एंड ट्रू। इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे टपल क्रिएट हो गया, हमने टपल को प्रिंट कराया, तो हमने यहाँ पे माई टपल दे दिया, राइट? अब आप यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करो, ये हमारा यहाँ पे टपल क्रिएट हो गया। अब सपोज हमें यहाँ पे हम नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया कि माई टपल डॉट अपेंड, राइट? और यहाँ पे हमने सपोज 78 करने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज देगा कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज अपेंड, क्योंकि यहाँ पे आप अपेंड नहीं कर सकते, राइट? तो आपको अगर इसके एट्रीब्यूट देखने हो तो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे इसके देख सकते हो। तो यहाँ इसकी डॉक स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी फंक्शन है उसकी डॉक स्ट्रिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेल देखने के लिए हम क्या करते हैं? वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था माई टपल डॉट शिफ्ट और टैब हम प्रेस करते हैं, तो शिफ्ट टैब प्रेस करने पे ये हमें डिटेल दिखाता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे टपल की क्या क्या डिटेल है ये सारी यहाँ पे दिखाएगा। इफ नो बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस, if no argument is given the constructor returns an empty value, if iterable is specified the tuple is initiate from iterable items, right? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करने हो तो यहाँ पे हम इस तरह से दे सकते हैं। इसमें पहले पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें इसकी डिटेल फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, सॉरी, यहाँ पे हम इसको असाइन करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट से हमारा काम यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे बेसिकली एट्रीब्यूट देखने के लिए तो हम यहाँ पे यही माई टपल हमने दिया, माई टपल, और एट्रीब्यूट देखने के लिए तो हम यहाँ पे शिफ्ट और टैब को ही यूज़ करेंगे, तो ये हमें हमें टपल के बारे में दिखा देगा, इसकी डॉक स्ट्रिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सारी डिटेल दिखा देगा। लेकिन इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो फंक्शन में आपका अब जैसे ऊपर एक्सटेंड है और या इंसर्ट है, उनमें से कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जैसे माई टपल है डॉट हम इंसर्ट लगाते हैं और हमने कहा कि सेकंड पोजीशन पे 67 इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पे इसने ये सब में एरर, सबके केस में एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी नई चीज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि मान लो हमने एक ऐसा टपल डिफाइन किया है, माई टपल 1 करके हमने डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने इसके अंदर दिया, यहाँ पे हमने दिया सपोज 45 दे दिया, 78 दे दिया, और यहाँ पे अब हमने इसके अंदर एक लिस्ट बना दी, तो क्या ये टपल के अंदर लिस्ट बनाना अलाउ करेगा? विल दिस अलाउ टू क्रिएट द लिस्ट इनसाइड द टपल? लिस्ट के अंदर सॉरी टपल के अंदर लिस्ट बनाना अलाउ करेगा ये? टेल मी एनीवन। कैन एनीवन टेल मी?
ये अलाउ करेगा? हम्म, नहीं करेगा? ओके, चलो हम प्रिंट करा के देखते हैं। माई टपल वन, तो इसने तो बना दिया। तो आप टपल के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप लिस्ट के अंदर भी टपल बना सकते हैं। हमने यहाँ पे माई लिस्ट वन दिया और यहाँ पे हम लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट में हमने दो एलिमेंट दिए। इसके बाद यहाँ पे हम एक टपल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दिया 56, 32, 21, और यहाँ पे फिर हमने इसके बाद दे दिया के डी एंड सॉरी पाइथन, एंड यहाँ पे हमने दे दिया फॉल्स दे दिया, सपोज कुछ भी दे दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, हमने इसको प्रिंट कराया, तो प्रिंट माई लिस्ट, माई लिस्ट वन, राइट। हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टपल के अंदर लिस्ट बना दी है और लिस्ट के अंदर हमने टपल बना दिया है। तो हम ये दोनों काम कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टाइप ऑफ माई टपल वन और टाइप ऑफ माई टाइप ऑफ माई सॉरी माई टपल वन ऑफ, और यहाँ पे ये कौन सा इंडेक्स है इसका? ये इंडेक्स है 0, 1, 2। इस पे क्या है? और इसी तरह हम देखते हैं टाइप ऑफ माई माई लिस्ट वन एंड टाइप ऑफ माई लिस्ट वन ऑफ टू। अब यहाँ पे हमें प्रिंट लगाना पड़ेगा ना, ये सबको ओवरराइट कर देगा। तो पहले इन इन सबको प्रिंट के अंडर में लगाना जरूरी है, नहीं तो एक ही आउटपुट आएगा, बाकी आउटपुट नहीं आएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट सबके आगे प्रिंट लगा दिया और एक लास्ट में भी ब्रैकेट क्लोज, राइट। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टपल है, टपल के अंदर लिस्ट है, और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर टपल है। ठीक है। अब द बर्निंग क्वेश्चन इज कि अगर हमने टपल के अंदर लिस्ट बना दी है, तो क्या हम लिस्ट में चेंज कर पाएंगे? टपल के अंदर हमने अगर लिस्ट बना दी है, तो क्या हम लिस्ट में चेंज कर पाएंगे? एनीवन? क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा होगा तभी आप इसको आंसर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, अदरवाइज कंफ्यूजन में रहोगे। तो चलो देखते हैं कि क्या जो हमारी टपल के अंदर जो लिस्ट है, क्या हम उसमें चेंज कर पा रहे हैं। तो हमारी टपल के अंदर जो लिस्ट है वो माई टपल टू के अंडर में है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिया माई टपल ऑफ टू डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम एक वैल्यू डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई टपल वन। ठीक है, और हमने इसको रन कराया। अभी हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, माई, अच्छा यहाँ पे माई टपल वन है। ओके, सो हमने यहाँ पे रन कराया। तो यहाँ पे देखो, जो टपल के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर हमने नया एलिमेंट ऐड कर दिया, राइट। तो अगर आपने कहीं भी टपल के अंदर लिस्ट डाली है, तो लिस्ट, जो लिस्ट वाला एरिया है, जो लिस्ट वाला इंडेक्स है, उसके अंदर आप लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी डाल सकते हो। अभी हम यहाँ पे अगर ये कोशिश करें कि माई माई टपल वन ऑफ टू, ये हमारा लिस्ट का एरिया है, और इसके अंदर हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 89.21 है। ठीक है, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया 99.999। ठीक है, ये हमने किया, और फिर हम इसको प्रिंट कराते हैं, माई टपल वन को हमने प्रिंट कराया, तो आप देख सकते हो कि 89 की जगह यहाँ पे 99 आ गया। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट वाले स्पेस में, तो ये पूरा जो एरिया है ये लिस्ट वाला स्पेस है। यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज अलाउड होंगी। ओके,
लिस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, बाकी ना इसके पहले इम्प्लीमेंट होंगी ना इसके बाद इम्प्लीमेंट होंगी। अब अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे माई टपल वन ऑफ टू में, हम पूरी लिस्ट को हम किसी नए वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम करते हैं न्यू न्यू वैल्यू से हम पूरी लिस्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो पूरा एरिया है हम इसको एक नई वैल्यू से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, राइट? हमने यहाँ पे दिया और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, तो अब यहाँ पे इसने एरर दे दी। ये एरर क्या होगी? ये अम, ये एरर क्या होगी? ये एरर देगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मतलब अब ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये अब ये टपल का एरिया है, ठीक है? ब्रैकेट से ब्रैकेट तक ये पूरा टपल का एरिया है, और ब्रैकेट के अंदर का एरिया है वो लिस्ट का एरिया है, ठीक है? तो अगर हम ब्रैकेट से और ब्रैकेट तक कुछ करते हैं तो वो टपल का एरिया है, वहां पे टपल की चीजें अलाउ होंगी। अब हमने यहाँ पे इस पूरे एरिया को एक नई वैल्यू से रिप्लेस करने की कोशिश करी, तो उसने हमें रिप्लेस नहीं करने दिया। लेकिन इस इन ब्रैकेट के अंदर का एरिया ये जो है, जो भी है, हमने यहाँ पे अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो ये लिस्ट का एरिया है, लिस्ट का इलाका है, लिस्ट की टेरिटरी है, तो यहाँ पे लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होंगी। क्लियर है सबको? क्लियर टू एवरीवन? श्रेया, उपमन्यु, सचिन, तन्वी, राहुल, विशेष। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हो कि अगर लिस्ट टपल के अंदर है तो आप लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, लिस्ट के सारे सारे फंक्शन लगेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हमने लिस्ट के अंदर टपल टपल डाला है, तो क्या उसमें लिस्ट की प्रॉपर्टी, क्या उसमें टपल की प्रॉपर्टी लगेंगी? तो हमने यहाँ पे अभी बनाया है, माई लिस्ट वन बनाया था, राइट? तो प्रिंट माई लिस्ट वन, ठीक है? तो इसमें ये हमारा सेकंड जो इंडेक्स है, इस पे हमारा टपल बना हुआ है, राइट? तो हम इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? माई लिस्ट वन ऑफ टू, यहीं पे हमारा टपल है, ठीक है? अब इसके अंदर हम कुछ भी नया डालने की कोशिश करते हैं, तो सपोज हम 32 को रिप्लेस करते हैं, तो ये 32 यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये 32 को हमने 52 करने की कोशिश करी है, राइट? तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। तो जैसे टपल के अंदर हमने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी अलाउड हो रही हैं, वैसे ही जब हम लिस्ट के अंदर टपल बना रहे हैं तो उस टेरिटरी में टपल की भी सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होंगी। तो इसके अंदर आप टपल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट? लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, माई लिस्ट वन ऑफ टू इज इक्वल टू न्यू लिस्ट वैल्यू, राइट? और अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे माई लिस्ट वन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पूरे टपल को एक नई वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, राइट? अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, सर हाँ जी, सर ये बेसिकली यहाँ पे टपल ही रिमूव हो गया और ये लिस्ट के अंदर ही ऐड हो गया ना नया हाँ जी, एलिमेंट। यहाँ पे पूरा टपल ही रिमूव हो गया है, ठीक है? तो जब भी आप टपल पे काम कर रहे हैं, एक बार आपने क्रिएट किया तो आप टपल के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप पूरे टपल को रिप्लेस कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे ऐसे टपल क्रिएट किया है, एक एक टपल हम क्रिएट करते हैं, माई टपल टू, तो यहाँ पे हमने बनाया 56, 76, 89, 11, ये हमने टपल बना दिया। ये हमने यहाँ पे टपल बना दिया। अब इस टपल के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें टपल माई टपल टू,
इज टपल टू ऑफ, हम सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे हमने कोई नई वैल्यू लाने की कोशिश करी और यहाँ पे हम दे देते हैं 22, राइट। तो ये हमें एरर देगा कि आप यहाँ पे नई वैल्यू नहीं डाल सकते, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं माई टपल टू इज इक्वल टू टपल रिप्लेस्ड, राइट, और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे माई टपल टू, तो पूरा टपल वहां से हट गया है और उसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो टपल क्रिएट होने के बाद सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज टपल को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। रिप्लेस करने के बाद कुछ भी डाल सकते हो, रिप्लेस करने के बाद अब तो टपल बचा ही नहीं ना, तो कुछ भी डाल सकते हो, अब तो टपल बचा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनको रिफर रिफर कर सकते हो। सो कहने का मतलब है कि आपने चाहे लिस्ट के अंदर टपल डाला हो या टपल के अंदर लिस्ट डाला हो, जिसके अंदर जो कुछ भी डाला है वो अपनी प्रॉपर्टीज एज इट इज प्रिजर्व करेगा, राइट, नो मैटर वो कितने भी आपस में कंट्रास्टिंग हो, ठीक है, अंडरस्टूड। अक्सर इंटरव्यूज में इसके थ्रू आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर? राइट, तो यहाँ पे क्रिएटिंग टपल आपको पता है, देन टपल चेक करना है टपल है या नहीं है, ठीक है। आप उनके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत से एक्सेस करेंगे तो आपको जीरो से करना पड़ेगा, अगर आप लास्ट से एक्सेस करना चाहते हैं तो -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने लिस्ट में भी देखी, तो जैसे लिस्ट में काम करते हैं वैसे ही इंडेक्सिंग यहाँ पे भी काम करती है, ठीक है। आपको सर्टन रेंज में चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरिंग वैल्यूज काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार आपने बना दिया तो वो काम नहीं करेगा। कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे आपको दो टपल्स को आपस में कंकैटिनेट करना है, तो ये काम आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास माई टप 1 है और इसमें हमारे पास है एलिमेंट 11, 22, 33, 44 और दूसरा माई टप 2, और इसके अंदर है हमारे पास 21, 22, 23 एंड 24, और यहाँ पे हम दोनों को कंकैटिनेट करते हैं, राइट। सो फाइनल टप is equal to my tub 1 plus my tub 2, राइट। एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कराया फाइनल, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपस में दोनों टपल कंकैटिनेट होके आ गए, राइट। यही चीज अगर आप लिस्ट में करते हो, राइट, यहाँ पे हमने इसको लिया, हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये इसमें लिस्ट में लिया और यहाँ पे हम लिस्ट का नाम दे देते हैं माई LST1, माई LST2 एंड फाइनल लिस्ट। हाँ, अगर हम यहाँ पे ब्रेसेस देते हैं, हाँ, लिस्ट का ब्रेसेस दे और स्टार्टिंग में मैं तक लिखे तो एरर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको फाइनल लिस्ट को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे भी देखो उसी तरह से जो ऑपरेशन हमने लिस्ट में किया है भैया ऑपरेशन टपल में किया है, और वो एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहे हैं कंकैटिनेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑपरेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आप चाहे लिस्ट यूज कर रहे हैं या टपल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम माई लिस्ट 1 दे दें और यहाँ पे हम टपल का सिंबल यूज कर लें तो क्या वो एरर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। द रीजन बिहाइंड इज कि ये तो वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे मैं आपके इंडिकेशन के लिए दे रहा हूँ कि जिससे हमें समझने में पता लगे कि हाँ ये टपल है ये लिस्ट है, ठीक है। अब ये लिस्ट के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, टपल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, आप टपल के नाम से लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के नाम से टपल भी बना सकते हो। मेन डिपेंड करता है कि आप फंक्शनैलिटी क्या यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मल्टीपल उसमें असाइन करनी है, तो वो भी कर सकते हो। सो माई टप इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया, इसमें हमने दिया पालिन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट दिया, और इस एक एलिमेंट को हमने 4 बार रिपीट कराया। राइट, तो यहाँ पे टपल के अंदर हम टपल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 किया और हमने इसको 4 बार रिपीट कराया। अब हम अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई टप, तो यहाँ पे ये वैल्यू 4 बार रिपीट होके आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? इस तरह से आप यहाँ पे इसके कॉम्प्रिहेंशन को भी डिफाइन कर सकते हो। आपको कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ से डिलीट करना है, तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन डिलीट द एंटायर टपल, तो उसके लिए हम डेल कीवर्ड को यूज करते हैं। राइट, सो यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ, टू डिलीट द एंटायर टपल, जस्ट डेल कीवर्ड। तो डेल हमने माई टप किया, और उसके बाद हमने प्रिंट माई टप किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ पे एरर दिखा दी, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल से माई टप को हटा दिया है। राइट, सो द ओनली थिंग यू कैन डू विथ टपल इज जस्ट रिमूव द टपल, नथिंग एल्स कैन बी डन इन केस ऑफ टपल। ठीक है, आपको आपको अब जैसे यहाँ पे वैसे कोई आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस काउंट करनी है, तो आप यहाँ पे काउंट फंक्शन से अकरेंस काउंट कर सकते हो कि कोई एक एलिमेंट आपकी टपल में कितनी बार आया है। ये चीज आप लिस्ट में भी कर सकते हो, तो काउंट फंक्शन वहां पे भी काम करता है, काउंट फंक्शन यहाँ पे भी काम करेगा। तो सपोज हमारे पास, हम यहाँ हमने हमने यहाँ पे बनाया माई टप, और इसके अंदर हमने दे दिया 11, 11, 22, 11, 45, 22, 11, फिर 78 दे दिया, फिर 11 दे दिया। और यहाँ पे हमने किया माई माई टप डॉट काउंट ऑफ ऑफ 11, हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 11 यहाँ पे 4 बार स्टोर हुआ है। यही चीज आप लिस्ट में भी कर सकते हो। माई लिस्ट हमने दिया, और इसी यहाँ पे हमने 11, 45, 33, 11, देन 44, 89। ठीक है, यहाँ पे हमने लिस्ट के थ्रू दिया, और यहाँ पे हमने माई एल एस टी डॉट काउंट किया, और यहाँ पे हमने 11 को काउंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 इसने 2 बार आया है, वो हमें यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आपको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का इनकी इंडेक्सिंग चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे है, तो वो भी आप यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो। और देन मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे हमने लिस्ट में अप्लाई किया था कि इन ऑपरेटर, नॉन इन ऑपरेटर, वो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे आप टपल में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ कॉमन बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे लेंथ फाइंड आउट करना, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लेंथ के लिए यहाँ पे एलियन फंक्शन, जैसे हमने लिस्ट में यूज किया था, सेम फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। फिर आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, तो आप सॉर्टिंग फंक्शन भी यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब इसको आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे हमने एक टेस्ट टपल लिया, टेस्ट टपल लिया, और इसको हमने यहाँ पे लिया 56, 89, 43, 67, 54, 21 एंड 45, 33। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे ये टपल लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया कि सॉर्टेड
टपल, सॉर्टेड टपल हमने यहाँ पे दिया, और हमने यहाँ पे दिया सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर टप, राइट। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं टेस्ट टप, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सॉर्टेड टप, सॉर्टेड टपल हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टपल है, लेकिन ये क्या है, नीचे वाला क्या है, अरे ये देखिए ये क्या है, लिस्ट है, टपल है, तो जो नीचे जो सॉर्टेड होके आ रही है वो लिस्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ माय टाइप ऑफ टेस्ट tuple is tuple and type of sorted tuple is list, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे सॉर्टेड होके आई तो यहाँ पे ये लिस्ट बन गई है, ठीक है। तो लिस्ट में हम दो फंक्शन यूज कर रहे थे, एक हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे थे और एक हम सॉर्टेड फंक्शन यूज कर रहे थे। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं टेस्ट अंडरस्कोर टप डॉट सॉर्ट करते हैं, तो क्या ये इसको सॉर्टेड करेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो सॉर्ट एट्रीब्यूट, तो ये सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप टपल के इंटरनल पोजिशनिंग को चेंज नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। लिस्ट को तो चेंज कर ही सकते हैं, लिस्ट को तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट की जो जो टपल है उसकी जो इंटरनल ज्योग्राफी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो ये पूरा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस तरह से आप अपनी जितनी भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं लिस्ट और टपल के ऊपर, वो आप सारे परफॉर्म कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मोस्टली इंटरव्यूज में जब आप एज अ फ्रेशर पाइथन के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मोस्टली ये छोटी छोटी चीज़ें में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। सो अगर आपको पता होंगी तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर मिन मैक्स फंक्शन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टेस्ट टप डॉट मैक्स, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे हमें रिटर्न करके देगा। नहीं, यहाँ पे मैक्स के साथ में हम लगाएंगे, मैक्स के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट मैक्स ऑफ टेस्ट, मैक्स ऑफ टेस्ट अंडरस्कोर टप, और प्रिंट मिन ऑफ टेस्ट अंडरस्कोर टप, ठीक है। सॉरी, ये अंडरस्कोर होगा, टप, टप टप गाड़ी, ओके, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। यही चीज़ आप लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एनी डाउट सो फार इन दिस? इजी है? Yes, sir. ज़्यादा लालची नहीं बनते हैं, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे हम मैक्स और मिन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर सपोज हमारे पास टपल इस तरह से है कि टेस्ट टपल हम यहाँ पे हमने फिर से असाइन किया इज इक्वल टू और 45 67 न्यू
देन 34.89 एंड अदर, इस तरह से हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मिन मैक्स अप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, चलो देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने मैक्स दिया और यहाँ पे हमने दिया टेस्ट टप। टेस्ट अप 2 कर लेते हैं, मतलब वरना आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि टेस्ट अप हमने पहले से ही यूज कर रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे टेस्ट अप लिया, टेस्ट अप 2 लिया और यहाँ पे हमने लिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, राइट, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रेटर देन सम सिंबल इज नॉट सपोर्टेड टू कंपेयर द स्ट्रिंग इंस्टेंस एंड इंटीजर इंस्टेंस। तो ये मिन और मैक्स फंक्शन तभी काम करेगा जब आपके सारे एलिमेंट सेम टाइप के हों, सेम टाइप के ना हो, सिमिलर टाइप के हों। राइट, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करते हैं टेस्ट टप 3 और यहाँ पे हमने 56, 78, 98.56 एंड 101 एंड 64.54। राइट, ये हमने अब यहाँ पे हमारे पास अभी दो टाइप के हैं। राइट, यहाँ पे अगर हम मैथ्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट टप 3 ये हमें दिखा देगा कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास या तो फ्लोट वैल्यू है या हमारे पास इंटीजर वैल्यू है जिनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो इसने यहाँ पे हमें इस तरह से वैल्यू दे दी। लेकिन अब चलो हम दूसरे एक और इसमें देख देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ 4 और इसमें हमने यहाँ पे दे दिया ए कॉमा डी कॉमा एफ एफ कॉमा पी, ये हमने चार दे दिए। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट मैक्स ऑफ टेस्ट टफ 4। राइट, तो यहाँ पे इसने दे दिया कि कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पे बेसिकली मैक्स या मिन फंक्शन लगाने के लिए जो आपका डेटा है वो सिमिलर टाइप का होना जरूरी है, वो पूरा सिमिलर टाइप होना चाहिए। स्ट्रिंग और इंटीजर कंपेयर नहीं हो सकता, फ्लोट एंड इंटीजर कंपेयर नहीं हो सकता, सॉरी फ्लोट फ्लोट इंटीजर हो सकता है, फ्लोट एंड स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप किसी के साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अगर हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू डाल दें तो क्या वो कंपेयर होगा? लेट्स सी कि बुलियन बुलियन वैल्यू अगर हम डालते हैं तो क्या कंपेयर होगा। तो यहाँ यस, बुलियन वैल्यू वेरिएबल भी हम कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो बुलियन और इंटीजर और फ्लोट, ये तीनों वैल्यू हैं जो जिनको हम आपस में लेके कंट्रोल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास सारे नंबर्स हैं तो हम नंबर्स को हम सम भी कर सकते हैं। राइट, तो उसके लिए हम सिंपली सम फंक्शन लगाएंगे। चिंकी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने दिया कि टपल सम इज इक्वल टू सम ऑफ टेस्ट टप 3। राइट, तो हमने अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टपल सम, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया तो इसने सबका सम भी करके हमें दे दिया। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये ट्रू होता तो अभी यहाँ पे देखो 398.1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने इसको चेंज किया, यहाँ पे 399 आ गया। ठीक है, तो ट्रू की वैल्यू वो 1 काउंट कर रहा है और फॉल्स की वैल्यू 0 काउंट कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? तो यहाँ पे नो। यहाँ पे आप सम तक ला सकते हो। आप यहाँ पे मीन या एवरेज काउंट करने के लिए हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, उसके लिए हमें दूसरे जुगाड़ करने पड़ेंगे।
यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? डेटा टाइप्स इन डिटेल सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास आता है नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज सेट। तो सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लेट्स सी। नेक्स्ट है हमारा सेट। तो सेट क्या होता है? सेट नंबर 1, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड कलेक्शन, सो नो इंडेक्सिंग सपोर्ट। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, यूनिक वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। तीसरा, इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इज इट रिमेंबर? सबको याद है? ठीक है, तो हम इसको अब हम जब सेट डालेंगे तो हम यहाँ पे माई सेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया 56, 78 एंड 54, 56, 21 एंड 90 एंड 87 एंड फिर से हमने दे दिया 78। ओके, और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई सेट। और यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एलिमेंट दिए थे 8 एलिमेंट, लेकिन हमें यहाँ पे 6 एलिमेंट दिख रहे हैं क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे पास डुप्लीकेट थे। तो 56 एंड 78 हमारे पास डुप्लीकेट थे, तो इसने डुप्लीकेट्स को यहाँ से हटा दिया। रिमेंबर, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप एलिमेंट में सेट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली ऐड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब ऐड फंक्शन, अब क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स तो होता नहीं है, तो अब ये एलिमेंट कहीं भी जाके ऐड हो सकता है। जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट डाला है, ये अब इसमें ये कहीं भी जाके ऐड हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहीं भी मतलब कोई उसकी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पे दिया माई सेट डॉट ऐड, और हमने 299 हमने यहाँ पे ऐड किया। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट माई सेट कराते हैं तो 299 देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये ना लास्ट में हमने उसकी कहीं पोजीशन नहीं दी क्योंकि पोजीशन इसमें होती ही नहीं है, राइट? वो ग्रुप में होता है लेकिन कहीं ऑर्डर में नहीं होता है। तो जो भी हम एलिमेंट ऐड के थ्रू ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, वो कहीं जो सेट के अंदर वो कहीं भी जाके स्टोर हो सकता है। ठीक है, देन आपको अगर कोई भी जो एलिमेंट है वो अपडेट करना है या कोई नया एलिमेंट डालना है, राइट, तो यहाँ पे आप नया एलिमेंट भी बहुत आराम से डाल सकते हो। सो सपोज हमने यहाँ पे दिया माई सेट ऑफ अपडेट। ठीक है, और अपडेट में हमने यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट डाल दिए। हमने डाल दिया 58, और हमने डाल दिया 11 और 33, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया प्रिंट माई सेट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है कि ये जो आइटम्स हैं ये सारे अभी आइटरेबल नहीं है। तो अभी आइटरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल एलिमेंट्स इस तरह से डाले। ठीक है, हमें डालने कैसे हैं? वो डालने के लिए हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से दिया, और हम यहाँ पे जैसे आप देख देख रहे हो कि हमने इस सेट के अंदर यहाँ पे इस तरह से वैल्यू दी है। तो आपका जो माई सेट है ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर पहले हमने ये वैल्यूज डाली, फिर ये वैल्यूज डाली, अलग अलग फॉर्म में वैल्यूज डाली। ठीक है, तो इसलिए वो अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आप एडिशनल वैल्यू डालनी है तो आप ऐड के थ्रू ही डाल सकते हो, अपडेट के थ्रू एडिशनल वैल्यू यहाँ पे अगर आप डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमने दिया सपोज माई सेट डॉट अपडेट, और अब हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले लिस्ट में डाला 4, 5 एंड LST। ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर दूसरे सेट के फॉर्म में डाला। यहाँ पे हमने दिया 56, 89, 43, 32। ठीक है, और अब हम यहाँ पे प्रिंट किया माई सेट। तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे क्या हुआ
पहले से हमारे पास कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो माई सेट में हमारे पास पहले से ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। अब इसमें ये नई नई वैल्यूज आई, ये हमारी लिस्ट के फॉर्म में है, लेकिन इसने लिस्ट इन वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्म में नहीं रखा। इसने इन वैल्यू को इस वैल्यू को किस फॉर्म में किया, ये सारी वैल्यूज अलग अलग कर दी। तो 4 5 यहाँ पे आ गया और LST यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 56 89 43 32 ये सारी वैल्यूज भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो 56 यहाँ पे पहले से ही था, तो इसने 56 को दोबारा एंटरटेन नहीं किया, इसकी ये एक ही अकरेंस है। 89 पहले पहले से नहीं था, तो यहाँ पे 89 आ गया। 90 पहले से सॉरी, यहाँ पे 43 है, 43 भी पहले से नहीं था, तो 43 यहाँ पे आ गया। और 32 भी पहले से नहीं था, तो 32 आपका यहाँ पे आ गया। तो देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है इसकी, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी एलिमेंट है वो कहीं भी जाके बस एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसके एग्जिस्टेंस से मतलब है। देखो, रिमूव नहीं करी है। 56 यहाँ पे डाला था ना, 56 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको दूसरा 56 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिमूव कर ही देगा। ये सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, तो आप इस आपको यहाँ पे वो मल्टीपल वैल्यूज कहीं ना कहीं इस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में या सेट के फॉर्म में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. सॉरी, तो आपको सेट नहीं यूज करना है, फिर आपको कोई और डेटा टाइप यूज करना है। अगर आपको रिपीटेड नंबर चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आपको सेट नहीं यूज करना है, कोई दूसरा टाइप यूज करना पड़ेगा। लिस्ट है, टपल है, नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। अगर आपको रिपीटेड ही चाहिए, वो सेट में अलाउड नहीं है। आप लिस्ट में रिपीट करो ना, सेट के पीछे क्यों पड़े हो, ठीक है। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं, दूसरे डेटा टाइप हैं, वहां पे करो जाके। जरूरी थोड़ी ना कि आपको सोने के लिए इंस्टीट्यूट ही आना है, उसके लिए आपका घर है ना। इंस्टीट्यूट में बैठ के सोना अलाउ नहीं है, हैं? सारे आते होंगे क्या नेचुरल आते हैं? साइड से भी हाँ, आते होंगे नेचुरल आते होंगे। सेट में सारे एलिमेंट आपके इसमें सेट में आपके स्ट्रिंग भी हो सकती है, सेट में फ्लोट भी हो सकता है, सेट में बुलियन भी हो सकता है, रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेट पे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे रिमूव फंक्शन आप यूज कर सकते हो, डिस्कार्ड यूज कर सकते हो, पॉप यूज कर सकते हो, या क्लियर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होते हैं, तो रिमूव फंक्शन होता है कोई भी एलिमेंट जो आप सेट से रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया माई सेट डॉट रिमूव, और यहाँ से हमें 32 रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट और माई सेट, तो यहाँ पे आ गया 32 रिमूव हो गया, ठीक है, 32 हट गया, ठीक है। अभी आप यहाँ अगर आप दोबारा रिमूव करने की कोशिश करोगे, माई सेट डॉट रिमूव और 32, तो ये अब ये एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो क्या होगा, जब ये लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, आप देख सकते हो, नाउ इट इज शोइंग दैट कीवर्ड की एरर की, इसको ये 32 मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आता है इसमें डिस्कार्ड, ठीक है। तो डिस्कार्ड डोंट, तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे रिमूव की जगह पे डिस्कार्ड यूज किया, ठीक है। तो अब डिस्कार्ड क्या करेगा कि अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हटा देगा, अगर नहीं कर रहा है तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 32 हमने ऊपर ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 32 नहीं है, हमने अब इसको अगर रिमूव कराने की कोशिश करी तो इसको नहीं मिला, तो इसने एरर थ्रो नहीं करी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है रिमूव और डिस्कार्ड में। इसी तरह से आपको कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर पॉप कराना है, तो कोई रैंडम आइटम रिमूव करना है, तो हम पॉप को यूज करेंगे। तो माई सेट डॉट
पॉप। तो अब ये कोई भी एक रैंडम नंबर उठाएगा और वो यहाँ से डिलीट कर देगा। तो अभी माई सेट ऊपर हमें इस तरह दिख रहा है। अभी देखो कौन सा नंबर रिमूव हुआ, कौन सा नंबर रिमूव हुआ, यहाँ पे 4 रिमूव कर दिया इसने। देखो एक रैंडम नंबर कुछ भी हटा देगा यहाँ पे। ऑर्डर देंगे तो पेंडिंग क्या उसको ऑर्डर देंगे तो पेंडिंग पाने आप तो रिमूव यूज करो ना, पॉप क्यों यूज करना है? तो उससे क्या पॉप से रैंडम नंबर हटेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? बहुत इजी है और आप यूज कर सकते हो। और पूरा अगर सेट हटाना है तो हम यहाँ पे क्लियर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो ये पूरी सेट की सारी वैल्यूज यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। पाइथन में सेट ऑपरेशंस होते हैं। सेट ऑपरेशंस क्या करते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस, सबसेट। कुछ याद आ रहा है जो 9th-10th में पढ़ा होगा? ये कुछ याद आ रहा है? 7th क्लास में पढ़ा था सर। किसमें? 11th। 11th में पढ़ा था, ओके, ठीक है। तो जो जहां भी पढ़ा हो वो वही सारी चीजें यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। आई हैव अ कॉल फ्रॉम इन नेक्स्ट 10 minutes, so I'll keep it at this.